ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता भी मेरे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं और जब वो जुड़े हैं तो मैं समझता हूं कि भारत और बांग्लादेश को लेकर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होगा। 4000 किलोमीटर की ब्रिगेडियर भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा है। हमने इस दौरान सवाल पूछे। मुझे तो पहले यही नहीं समझ में आता ये किस तरीके का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता वहां का नेतृत्व कर रहा मोहम्मद यूनुस है, जिसे अपनी आंख के पीछे या अगल बगल हो रहा अत्याचार दिखता नहीं है और जब दबाव पड़ता है तो कहीं बहुत उस शब्दों को च्यू करने की कोशिश करता है या फिर इससे ज्यादा कि ये प्रोपोगेंडा है, कुछ भी नहीं बोलता। खैर, हमने जो लोगों से सवाल पूछे उसमें बांग्लादेश को समझाने के लिए तरीका क्या होना चाहिए, कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल हो। 89% लोगों ने कहा हाँ, दूसरा तरीका इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब बातचीत की बात अब दूर हो गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री होकर आ गए हैं वहां पर। दूसरा सवाल हमने पूछा क्या करना चाहिए। 39% लोग, 31% लोग और 28% लोग मिलकर ये 90% से ज्यादा लोग यहां पर ये सबूत रख रहे हैं समझाने के बारे में कि या तो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर उसे युद्ध के तरीके से समझा दिया जाए, लेकिन सीधी सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। कहना अलग है, लेकिन क्या बांग्लादेश खुद को इस जगह ले आया है कि यही उपाय बचे हैं ब्रिगेडियर? हाँ बिल्कुल। देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत ने जो 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस होती हैं, पहली राजनीतिक तौर पे हमने बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की। कूटनीति, आपने देखा मिस्त्री साहब अभी होके आए हैं और मोहम्मद यूनुस से मिले हैं। और अंत में बचती है रणनीति, क्योंकि अगर बांग्लादेश फिर भी बाज नहीं आता है या इस तरह की जो हिंसा होती रहती है वहाँ माइनॉरिटी के खिलाफ, तो भारत के पास ये विकल्प है कि वो अपने जो वहाँ माइनॉरिटीज हैं और खासकर हिंदू जो समुदाय है या सिख समुदाय है या और भी किसी धर्म का, क्योंकि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, एहतराम करता है, तो भारत को चाहिए कि अब मिलिट्री ऑपरेशन भी करने में कोई गुरेज नहीं है। और दूसरी बात ये देखा जा रहा है कि देखिए, मोहम्मद यूनुस खुद एक नोबेल लॉरिएट हैं। सबसे पहले तो अगर वो अपने देश को संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी एक कठपुतली हैं, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो चीन की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, क्योंकि बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं रहा, वो दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। और ये लोग नहीं जानते कि किस तरह से, और पाकिस्तान बनने के बाद वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। मुझे तो सरप्राइज इस बात का होता है ब्रिगेडियर कि 4000 किलोमीटर लंबी सीमा से घिरा होने वाला, 3 तरफ से भारत से घिरा होने वाला बांग्लादेश, जिसके चौथी तरफ समुद्र है, वो कह रहा है कि हम बायकॉट इंडिया करेंगे, मसालों का, बाकी चीजों का, खाने पीने का, मशीनरी का बायकॉट करेंगे। कर लीजिए बायकॉट, उसके बाद बांग्लादेश की क्या हालत होगी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये बेवकूफी जो बांग्लादेश से निकल कर आ रही है बांग्लादेश के सेंटिमेंट के नाम पर, इस पर पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस की खामोशी क्या इस बात का इशारा नहीं करती है कि वो सीधे सीधे भारत से पंगा लेने या चुनौती भारत को देने के मूड में है? बिल्कुल। मैं तो मोहम्मद यूनुस साहब को यही कहूंगा कि वतन की फिक्र कर नादा, वतन की बर्बादी आने वाली है। क्योंकि जिस तरह से वो देश को चला रहे हैं, जिस तरह से वहाँ हिंसा हो रही है, और भारत, देखिए आपने पहले ही खुद कहा है कि 3 तरफ से घिरा हुआ है। पिछली बार भी आपने देखा 1971 ऑपरेशंस में 13 दिन के अंदर 13वीं हो गई थी और बांग्लादेश को का जन्म हुआ था। तो यहाँ बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सन 71 वाली स्टैंडिंग भारत की नहीं है। भारत के पास इस तरह का असला है, इस तरह की रीच है, इस तरह के रिसोर्सेज है कि वो पिन पॉइंटेड टारगेट्स या जो लोग इसमें संलग्न हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा बांग्लादेश और सर, अब ये वो भारत भी नहीं है जिसे अमेरिका किसिंजर की बात हो या बाकी उनके राष्ट्रपति की बात हो, वो धमका दे 7वां बेड़ा भेजकर भारत को घेरने की कोशिश करके। खैर, मैं अगले सवाल भी रखता हूं सर, और आपसे ही शुरुआत करूंगा इस बार भी। अगला हमने सवाल लोगों से पूछा, क्या बांग्लादेश पर कब्जा करके हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग सही है, यानी हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र?
80% इसके फेवर में थे। हाँ, उन्होंने कहा ऐसा हो जाना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसके चलते तो 71 के 22% हिंदू पहले ही आज 2024 में 8% पर आ गए हैं। वो उनके सफाई की तैयारी है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। 18% ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2% ने कहा हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। इससे अगला सवाल, बांग्लादेश को शुवेंदु अधिकारी ने राफेल की याद क्यों दिला दी? हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती है, पटरी पर आ जाए बांग्लादेश। 42% ने कहा इसलिए याद दिलाई है। 48% ने कहा औकात का पता चलना चाहिए बांग्लादेश को। 10% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। ब्रिगेडियर दत्ता, क्या बांग्लादेश को इस बात का एहसास कराए जाने की जरूरत अब आ गई है कि बांग्लादेश को यह समझना होगा कि कुछ सबमरीन पाकिस्तान के साथ रिलेशन को फिर से जीवित करना, उसको टैंक के गोला बारूद का ऑर्डर देना, ये सर्टेन या फिक्स नहीं करता कि बांग्लादेश भारत से सीधे मुकाबले में उतर सकता है? क्या बांग्लादेश सपने देख रहा है आजकल? बिल्कुल, यकीनन ये सपने ही देखना ही कहेंगे इसको कि वो पाकिस्तान से वो असला ले रहे हैं, पाकिस्तान मदद उनको कर रहा है। हालांकि मदद कहीं और से आ रही है, लेकिन जरिया पाकिस्तान है। और पाकिस्तान क्या इनकी रहनुमाई करेगा? वो कहते हैं ना कि करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो एंटी इंडिया कैंपेन है वो उसको थोड़ा सा उसमें घी डाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश को ये चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए, ये 31 मार्च जैसे ही आएगी, 3-4 महीने बाद बांग्लादेश को खुद रियलाइज होगा कि बांग्लादेश ने कितनी बड़ी गलती की है। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने शरणार्थी बांग्लादेश या पुराना जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां से आए हुए हैं, और एनआरसी वगैरह का ऑलरेडी जिक्र आसाम में चल रहा है, भारत ने अगर उनको वापस बांग्लादेश को कर दिया तो बांग्लादेश में लाले पड़ जाएंगे खाने के। और रही बात हिंदुओं की, हाँ, इनके लिए अगर बांग्लादेश इनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, देखिए बांग्लादेश की कैपिटल ढाका का नाम ही ढाकेश्वरी मंदिर, जो वहां एक बड़ी सिद्ध पीठ है या शक्ति पीठ है, उससे रखा गया है। जी। तो भारत में तो देखिए जितने 22 देश ओआईसी के हैं, उनसे ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की इंडिया में है। और इंडिया में वो इतने एहतराम से, इतने सौहार्द तरीके से, इतने प्यार से, खुलूस से रह रहे हैं। और भारत में एक से एक ऊंची पोस्ट उनको दी गई है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो भारत एक सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल है। और क्योंकि यहाँ पर रहने वाले मुस्लिमों को भी पता है कि भारत बराबरी का दर्जा देता है अपने यहाँ रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को। और अगर आप पाकिस्तान चले जाएं या बांग्लादेश चले जाएं तो यहाँ पर केवल और केवल इस्लाम को सबसे आगे रखा जाता है। उसके अलावा बाकी दूसरे जो धर्म हैं, या तो वो कन्वर्ट हो जाएं या मार डाले जाते हैं या फिर भगा दिए जाते हैं। और यही सब कुछ दिखाई पड़ रहा है अभी बांग्लादेश में। मैं अगले सवाल का रुख करता हूं, उसके बाद डॉक्टर सौरभ मालवीय का रुख करूंगा। क्या अब बांग्लादेश से सीधे संघर्ष का समय आ गया है? 82% लोगों ने कहा हां, 15% ने कहा नहीं, और 3% ने कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते। अब इस पर कोई इफ बट की बात बची नहीं। देश में जिस के पास जाकर आप सवाल पूछिए, बांग्लादेश में हो रहे इस नरसंहार को लेकर, जिसको लीड करने वाला एक नोबेल प्राइज विनर है, शायद नोबेल प्राइज को देने वाली उस कमेटी को भी खुद पर शर्म आ रही होगी कि उन्होंने कैसे शख्स को नोबेल प्राइज दे दिया, लेकिन फिर भी नोबेल प्राइज विनर हैं और उनके अंडर में पूरी तरीके से एथनिक क्लेंजिंग हो रही है हिंदुओं की, और वो सिर्फ प्रोपेगेंडा कहकर काम चला रहे हैं। लोग भी सीधे कह रहे हैं कि अब सीधे संघर्ष का समय आ चुका है। 82% डॉक्टर सौरभ मालवीय। इस्कॉन ने बांग्लादेश में एक एडवाइजरी जारी की है, ये इस्कॉन बांग्लादेश की तरफ से है, और ये बताती है कि धर्म वहां पर कितनी कट्टरता लिए हुए है जो बहुमत में है। इस्कॉन को कहना पड़ा कि जो भी हिंदू हैं वो अपने शरीर से हर उस तरीके के प्रतीक को मिटा दें जो ये साबित करता हो कि वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, और इसके बाद वो समाज में आगे घूमें या किसी काम के लिए जाएं या अपना काम करें। कितनी कट्टरता इस वक्त बांग्लादेश में है, और क्या सीधे संघर्ष का समय आपको लगता है? क्योंकि सरकारें भावनाओं पर नहीं जाती, सरकारें फैक्ट पर जाती हैं और तभी सीधे संघर्ष को अनुमति देती है। ये निश्चित तौर पर बांग्लादेश के हालात जो हैं वो बहुत ही भयावह है,
वहां पर हिंदू असुरक्षित है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वह सामान्य काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी आज बांग्लादेश में लाखों हिंदू अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हैं, एक साथ विरोध के स्वर में खड़े हैं और बाहर आके सामूहिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने अस्तित्व के लिए, अपनी लड़ाई के लिए वो शहीद होने की स्थिति में तैयार हैं। कल ही मैं एक नेशनल चैनल पे था और वहां बांग्लादेश के एक वकील हमारे साथ पैनलिस्ट थे, तो चर्चा में उन्होंने स्वयं कहा इस बात को कि मैं मुझे बोलते हुए भय लग रहा है लेकिन मैं इस बात को रख रहा हूं। और उन्होंने बहुत बखूबी ईमानदारी से वहां के हालात को उन्होंने रखा, एक हिंदू वकील ने। तो देखिए वो इस बात को कह भी रहे थे कि यहाँ लाखों हिंदू परिवार, लाखों हिंदू भाई बहन माताएं सब अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सड़क पर हैं। हम मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं, रहेंगे अरे हद तो यहीं। ये हो गई है, हद तो ये हो गई है कि वहां की जो लॉयर्स फ्रेटर्निटी है उसने ये धमकी दे दी है कि कोई भी चिन्मय प्रभु के लिए अगर वकालत के लिए आगे जाएगा तो उसके साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो अभी सड़कों पर हो रहा है। यानी कट्टरता बांग्लादेश में इस हद तक हावी हो गई है और इसे फ्यूल दे रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो भारत को अपना दुश्मन मानती है और भारत के साथ संबंध को बेहतर करने की तरफ जरा भी गंभीर नहीं है। हालांकि भारत के भी वहां इंटरेस्ट है, भारत का बहुत ज्यादा वहां पर निवेश भी है। डॉक्टर मोहित शुक्ला, बांग्लादेश आमादा है कि हिंदुओं की आबादी को वहां पर या तो खत्म किया जाए किसी भी तरीके से, येन केन प्रकारेण, या तो धर्म बदलिए या मौत को गले लगाइए। इसमें क्या वाकई सीधा संघर्ष अंतिम सत्य है? देखिए ऐसा है कि ये जो कट्टरपंथी होते हैं इनका यही उद्देश्य रहता है। ये चाहते हैं, ये महाभारत में अर्जुन ने भी यही पूछा था भगवान से कि हे प्रभु, ऐसे लोग उत्पन्न क्यों तो जिद्दी होते हैं। अगर दुर्योधन 5 गांव के लिए एग्री हो जाता देने के लिए तो इतना बड़ा महाभारत ना होता। तो भगवान ने कहा ये जो ऐसे दुष्ट हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपनी बात रखने वाले विचंडी लोग होते हैं, इनका जो है ये बातों से नहीं मानते, इनको जो है दंड ही देना पड़ता है। तो जब हमारी फौज आर्मी इनको वहां जाकर दंड तभी समझेंगे। देखिए उसके लिए महाभारत का श्लोक भी रखता हूँ, ये ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये ही धर्म श्लोक चारो बाध्यास्ते मम पांडवा धर्म संस्थापनार्थाय ही प्रतिज्ञा से ममावया। भगवान कह रहे हे पांडव, मेरी प्रतिज्ञा निश्चित है कि धर्म की स्थापना के लिए मैं उन्हें मारता हूं, जो धर्म का लोभ नाश करने वाले। तो भगवान भी कह रहे जो ऐसे अधर्मी लोग हैं, जो मानवता या धर्म का मतलब मानव धर्म से, कि जो मानवता के दुश्मन है, जो निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जब तक दंडित करना ही एकमात्र विकल्प है। ये आतंकवादी टाइप के होते हैं, ये जो कट्टरपंथी आतंकी हैं, ये बातों से नहीं मानते हैं, इनको जो है शक्ति से ही इनको दबाया जा सकता है। भगवान अगर बातों से मानते होते तो भगवान कृष्ण भगवत गीता जो है सारे कौरवों को सुना देते, क्यों केवल अर्जुन को सुनाया? तो इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि ये बातों से नहीं मानने वाले, तो इसलिए उन्होंने कहा युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। तो ऐसे दुष्टों को तुरंत जो है, जो वहां रसद खाना पानी जा रहा है, भारत सरकार कहना चाहिए अगर आपने हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दी तो हम सारा रसद जो जहां से जा रहा है खाना पानी ये सब रोक देंगे। इसी नीति से ठीक है, ठीक है, ठीक है, रसद बंद कर देनी चाहिए। लेकिन मैं फाइनल कमेंट, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। 1971 वॉर के पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम ने, जो कि 62 और 65 के अनुभवों के हालात की बेहतर समीक्षा कर चुके थे, उन्होंने युद्ध में जाने से पहले सैम मानेकशॉ से एक बार बातचीत करना ठीक समझा था। सैम मानेकशॉ ने साफ कहा कि अभी गर्मियां चल रही हैं और मानसून आने वाला है, अभी युद्ध करना हमारे लिए मुफीद नहीं होगा, सही नहीं होगा। क्या आपको भी लगता है कि अभी वो हालात हैं जिनमें युद्ध में उतरना या बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड में ऐसा कोई स्ट्राइक करना ठीक नहीं होगा, या फिर आपको लगता है जो जब किया जाए तभी बेहतर है? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि भारत ने जो तीनों जो हमारे एक्शन हैं उनको ले लिया गया है। केवल एक रणनीति वाला जो एक्शन है वो बाकी है। भारत प्रिपेयर्ड है और अगर बांग्लादेश ने
भारत के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा कि उसे मिलिट्री एक्शन उसमें लेना पड़ेगा। तो भारत तैयार है और आजकल हमारे पास वो रिसोर्स और रीच है, क्योंकि उस समय जब इंदिरा जी ने कहा था तो उस समय कैंपेनिंग सीजन नहीं था, लेकिन आज हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह का असला है कि बिना बॉर्डर क्रॉस किए बांग्लादेश को सबक सिखाया जा सकता शायद है। इसीलिए जो शुभेंदु लोग- अधिकारी ने कहा कि हमारे पास 40 राफेल हाशिम आरा पर हैं, 2 राफेल ही जी। काफी होंगे भारतीय सीमा के अंदर से बांग्लादेश को उस सबक का स्वाद देने के लिए जिसके लिए शायद वो खुद ही तड़प रहा है। बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, डॉक्टर सौरभ मालवीय, विनोद दत्ता साहब और डॉक्टर मोहित शुक्ला, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो बांग्लादेश खुद की पीठ में ही छुरा घोंपने की तैयारी में है, बांग्लादेश खुद के पैरों में ही कुल्हाड़ी मारने की तैयारी में है, और इसके लिए सबसे आसान उसे लग रहा है वहाँ की माइनॉरिटी यानी हिंदुओं पर अत्याचार को बढ़ावा देते जाना। लेकिन कभी तो समय आता है जब शिशुपाल की गालियाँ खत्म होती हैं और भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चलता है। जब चलेगा तो बांग्लादेश कितना कटेगा ये भी ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक।